रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों का किरदार किसी से छिपा नहीं है। खासकर पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मुल्क से खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। मगर अब नेटो का एक देश पूरी ताकत के साथ रूस यूक्रेन जंग में कूदने को तैयार हो चुका है। यकीन मानिए, उस मुल्क ने रूस को साफ चेतावनी दी है कि अगर हारा यूक्रेन तो रूस पर बरसेगी एटमी रेन। आखिर कैसे, आप ही देखिए। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के देश यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। रूस के खिलाफ यूक्रेन ब्रिगेड को गोला बारूद मुहैया करा रहे थे। जंग में पुतिन की पकड़ ढीली पड़े, इसके लिए तमाम तरह के प्लान बनाए जा रहे थे। मगर पहली बार नेटो का एक देश सीधे रूस यूक्रेन जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। और जानते हैं वो मुल्क कौन है? पोलैंड। हैरान करने वाली बात यह है कि पोलैंड के जंग में उतरने का दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने किया। आखिर क्या, वो भी जान लीजिए। अगर यूक्रेन जंग में पिछड़ता नजर आया तो हम पूरी ताकत के साथ जंग में शामिल हो गए और रूस जैसे ताकतवर मुल्क का न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि विध्वंसक अंदाज में जंग भी लड़ेंगे। पोलैंड के प्रेसिडेंट का यह ऐलान सीधे तौर पर पुतिन को चेतावनी है। लेकिन आपको बता दें कि पोलैंड का ये रुख अभी से नहीं बल्कि बीते कई महीनों से जारी है। अगर बात हथियारों की सप्लाई की हो, यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग की हो, बाइडेन के कीव दौरे की अगुवाई की हो, हर फ्रंट पर पोलैंड खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया है। इतना ही नहीं, पोलैंड वो पहला मुल्क है जिसने यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमानों की खेप भेजी, जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई की। आपको बता दें कि यूक्रेन ने पोलैंड से सोवियत दौर के बने हुए लड़ाकू विमानों को भेजने की डिमांड की थी। बस फिर क्या, फौरन पोलैंड के प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की की मांग को पूरा करते हुए MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेजने का ऐलान किया। दरअसल पोलैंड का इस कदर यूक्रेन के साथ खड़ा होना, रूस के खिलाफ खुद को जंग में झोंकना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। अगर रूस यूक्रेन जंग में पोलैंड की एंट्री होती है, जो कि एक नेटो मेंबर है, अगर रूसी सेना पोलैंड पर हमला करती है तो पोलैंड की रक्षा के लिए नेटो के सभी 30 देश खुद को जंग में झोंक देंगे, रूस पर सीधा हमला कर देंगे। क्योंकि नेटो कंट्री का सिर्फ एक मोटिव होता है, अगर किसी नेटो देश पर हमला हुआ तो इसका मतलब नेटो के सभी 30 देशों पर अटैक। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पोलैंड अब सिर्फ चीन का रुख सामने आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिनपिंग इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन के खिलाफ चीन भी जंग में शामिल होता है तो फिर यूक्रेन का बैकफुट पर आना तय है, जिसके बाद पोलैंड भी जंग में कूद पड़ेगा। यानी आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन जंग सिर्फ 2 मुल्कों में नहीं बल्कि 2 खेमों में लड़ी जाएगी, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।